तो आज हम लोग बायोलॉजी में प्लांट मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करेंगे पादप आकारकी। पादप आकारकी के अंतर्गत हम लोग पौधे के जड़, तना, पत्ती, फूल और फल का अध्ययन करेंगे। ओके, तो आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है प्लांट मॉर्फोलॉजी, है ना। प्लांट मॉर्फोलॉजी का आकारकी पादप जगत का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जड़, तना, पत्ती, फूल और फल का अध्ययन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जड़ क्या है ना। यहाँ क्वेश्चन है जड़ क्या है, तो जड़ क्या है देखते हैं। तो जड़ पौधे का वह भाग है जो मूलांकुर यानी कि रेडिकल से विकसित होता है। मूलांकुर यानी कि रेडिकल से विकसित होता, ऊपर में जो है वह निकलता है, उसको मूलांकुर कहा जाता है। वह रेडिकल से विकसित होता है। ठीक है, जड़ की विशेषता क्या, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जड़ की विशेषता, जड़ में नोड्स, इंटरनोड्स नहीं पाया जाएगा, यानी कि संधि पर संधि नहीं पाया जाएगा। संधि पर संधि मतलब क्या हुआ, इस तरह का ये गांठ टाइप का होता है, ये तना में होता है। ठीक है, ये जड़ में नहीं होगा, संधि पर संधि नहीं पाया जाएगा। दूसरा, जड़ नकारात्मक प्रकाशनुवर्ती होगा, यानी कि प्रकाश के विपरीत दिशा में आगे बढ़ेगा, प्रकाश के विपरीत दिशा में। तीसरा, जड़ धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और धनात्मक जलानुवर्ती होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के दिशा में आगे बढ़ेगा और जिधर जल रहेगा, वाटर रहेगा, उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। यानी कि चार विशेषता है ना। चार विशेषता क्या है, जड़ में नोड्स एंड इंटरनोड्स यानी कि संधि पर संधि नहीं पाया जाएगा। दूसरी विशेषता, जड़ नकारात्मक प्रकाशनुवर्ती होगा, प्रकाश के विपरीत दिशा में आगे बढ़ेगा। और तीसरी विशेषता, दोनों को साथ में पढ़ेंगे, तीसरा चौथा, कि जड़ धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और धनात्मक जलानुवर्ती होता है। ओके, तो जड़ दो प्रकार का होता है। जड़ का टाइप कितना है, दो प्रकार का है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, है ना। टेप रूट एंड एडवेंटियस रूट यानी कि अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, जड़ दो प्रकार का होता है। यहाँ हम लोग जो अध्ययन करेंगे वह मूसला जड़ का अध्ययन करेंगे। ओके, मूसला जड़ का इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मूसला जड़ जो है वह, इसमें टाइप देख लीजिएगा कि मूसला जड़ का टाइप तीन है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये तीन। पहला है कॉनिकल में गाजर है ना, शंकु टाइप का है गाजर। दूसरा है नेपी फॉर्म यानी कुंभी रूप, सलजम चुकंदर है, सलजम है और चुकंदर है। और तीसरा फ्यूजी फॉर्म, तरकु रूप का उदाहरण मूली। चार पौधे का नाम याद रखना है, इससे बाहर नहीं पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, पहला, निम्न में से कौन एक शंकु जड़ का उदाहरण है, तो आंसर क्या होगा, गाजर। निम्न में से कौन एक कुंभी रूप जड़ का उदाहरण है, आंसर क्या होगा, शलजम एंड चुकंदर। निम्न में से कौन एक तरकु रूप जड़ का उदाहरण है, आंसर क्या होगा, मूली। ओके, चार याद रखिए, गाजर, सलजम, चुकंदर, मूली, ये जड़ है। किस प्रकार का जड़ है, तो मूसला जड़ का उदाहरण है। ओके, अब आते हैं तना। तना को पढ़ेंगे तो और जो है क्लियर कंसेप्शन हो जाएगा। तना क्या है, तना पौधे का वह भाग है जो प्रांकुर यानी प्लूमुल से विकसित होता है। प्रांकुर से विकसित होता है तना, है ना। जड़ मूलांकुर से, तना प्रांकुर से विकसित होता है, अंकुरन से विकसित होता है। तना का विशेषता, तो जड़ का विशेषता का ठीक उल्टा, जड़ का जो विशेषता है उसका ठीक उल्टा है तना की विशेषता। ये ध्यान में रखना है, अगर तना का विशेषता याद नहीं है
तो जड़ का जो विशेषता है उसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है, जैसे देखिए तना में संधि पर्व संधि पाई जाती है, यानी कि नोड्स एंड इंटर नोड्स पाया जाता है जो जड़ में नहीं पाया जाता है। दूसरा, तना धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है ना। तना जो है वह प्रकाश के दिशा में आगे बढ़ेगा, जल प्रकाश के विपरीत दिशा में आगे बढ़ेगा। ठीक है, और तना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है, यानी कि तना गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में आगे बढ़ेगा, जबकि जड़ जो होगा, रूट जो होगा, वह धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। ओके, तो ये तना का हो गया। ठीक है, अब तना का देखते हैं टाइप, देख लीजिए तना कितने प्रकार का होता है। तो तना 3 प्रकार का होता है। अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम। ठीक है, ये 3 टाइप ऑफ तना है। इसमें अंडरग्राउंड स्टेम क्या है कि इसका जो है तना ऊपर से नीचे जो है वह आता है। सिर्फ बरगद में देखते होंगे तना ऊपर से लटकते हुए नीचे चला जाता है, जड़ की तरफ चला जाता है, वो अंडरग्राउंड स्टेम है। सब एरियल मतलब कि यह लत्तर वाला पौधा होगा जो कि किसी पौधे के सहारे ऊपर चढ़ता है, और एरियल जो अपने सहारे जो तना ऊपर चढ़ता है वह एरियल स्टेम है। ठीक है, तो ये अंडरग्राउंड स्टेम वह तना जो भूमि के अंदर पाया जाता है। अंडरग्राउंड स्टेम का 3 प्रकार ध्यान में रखना है। अंडरग्राउंड स्टेम का 3 प्रकार ध्यान में रखना है, याद रखना है। कौन कौन सा है देख लीजिए। तो पहला है आपका राइजोम, पहला है राइजोम है। ठीक है, हिंदी में इसको कहता है प्रकंद, अदरक हल्दी। दूसरा है ट्यूबर, हिंदी में इसको कंद कहा जाता है, आलू। हम लोग कहते हैं कंद मूल, है ना, क्या खाए तो कंद मूल खाए। तो कंद मूल क्या हुआ, आलू है, शकरकंद है, मिश्री कंद है, ये सब जो है कंद है। ओके, ये सब क्या है, कंद है। उसके बाद है बल्ब, बल्ब यानी सल्क कंद। कंद में सल्क मतलब हुआ छिलका, तो कंद में ऊपर में छिलका आ गया तो सलकंद हो गया। उदाहरण प्याज और लहसुन, है ना। राइजोम प्रकंद का उदाहरण अदरक हल्दी। ठीक है, ट्यूबर कंद का उदाहरण आलू, शकरकंद, मिश्री कंद, है ना। बल्ब शलकंद का उदाहरण प्याज लहसुन। अब इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। पहला, निम्न में से कौन एक जड़ है, या निम्न में से कौन एक तना है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और पढ़ के गए लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो गया, कन्फ्यूजन हो गया। अब कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए बड़ा सीधा सरल तरीका क्या है। तो देखिए, अब देखिए कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि आलू भी तो जमीन के नीचे है ना, और मूली भी जमीन के नीचे है, गाजर भी जमीन के नीचे है, तो आलू तना क्यों हो गया, आलू तना क्यों हो गया, और मूली और गाजर जो है वह जड़ क्यों हो गया, यहाँ कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, आलू तना इसलिए है कि आलू जो है वह तना की जो 3 विशेषताएं पाई जाती हैं, 3 विशेषता जो है, ये 3 विशेषता, ये तीनों विशेषता आलू में पाया जाता है, इसलिए आलू तना है। मूली जड़ क्यों है, तो मूली में जो जड़ की 3 विशेषताएं हैं वह पाई जाती है, इसलिए मूली एक जड़ है। अब क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन एक जड़ है, निम्न में से कौन एक तना है। पढ़ के गए लेकिन कंफ्यूजन हो गया। तो इसका सरल तरीका क्या है, सरल तरीका इसमें क्या है कि देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर एक ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या ट्रिक है देख लीजिए। तो अदरक, अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन, ये पांचों जो है आपको सब्जी में खाया जाने वाला आइटम है। अदरक भी, हल्दी भी, आलू, प्याज, लहसुन सब्जी है, ये सब्जी है। ठीक है, और गाजर, शलजम, चुकंदर, मूली, ये सलाद का आइटम है, सलाद के रूप में हम लोग खाते हैं। तो जो सलाद का आइटम है वह जड़ हो गया, और जो सब्जी का आइटम है वह तना हो गया। अगर ये ध्यान में रखते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। निम्न में से कौन एक जड़ है, निम्न में से कौन एक तना है।
तो जो सलाद का आइटम जड़ हो गया, सब्जी का आइटम तना हो गया। ओके, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है, यानी कि टाइप पूछ रहा है कि आलू का कौन सा तना का टाइप है, तो कंद है, देख रहे हैं, है ना। प्याज लहसुन किस प्रकार का तना है, तो सलकंद है। अदरक हल्दी किस प्रकार का तना है, तो राइजोम है। ओके, तो इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जड़ और तना यहाँ क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब आइए लीफ, पत्ती। हम लोग जड़ पढ़ लिए डिटेल्स में, तना पढ़ लिए, अब पत्ती यानी कि लीफ पढ़ेंगे, है ना। पत्ती क्या है, तो पत्ती पौधे का वह भाग होता है जो कि भोजन का निर्माण करता है। पौधे के किस भाग में भोजन बनता है, तो पत्ती के भाग में। यह प्रायः हरे रंग की होती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। हम लोग जान रहे हैं हरित लवक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो पत्ती क्या है, तो पत्ती पौधे का वह भाग है जो पौधे में भोजन का निर्माण किस अंग में होता है, तो पत्ती में होता है। ठीक है, पर संरचना के दृष्टिकोण से पत्ती को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। यहाँ देखिए फिगर में दिया हुआ है, ये आपका तना हो गया, ये क्या हो गया, तना। तना से जुड़ा हुआ पत्ती है, तो पत्ती का वह भाग जो तना से जुड़ा हुआ, इसको लीफ बेस कहा जाता है। ये लीफ बेस है ना, लीफ बेस पर्ण आधार। ठीक है, और ये जो डंठल है, ये डंठल, ये हो गया पेटियोल्स। क्या नाम है, पेटियोल्स। और ये जो चौड़ा भाग है पत्ती का, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, यह है लेमिना। पत्ती का किसी भी पौधे के पत्ती का 3 भाग होता है। पहला वह भाग जो कि तने से जुड़ा रहता है, लीफ बेस। बीच का भाग, मध्य का भाग पेटियोल्स, और चौड़ा भाग लेमिना। कुछ पौधे की पत्तियां जो है वह तने से यहाँ से जुड़ करके पूरा इस तरह से नीचे और इस तरह से ऊपर तक पूरा तने को ढका रहता है ना। इसका उदाहरण है आपका इसका उदाहरण गन्ना और केला। गन्ना और केला का जो लीफ बेस होता है वह इतना लंबा होता है कि पूरा तना को ये ढका रहता है। उदाहरण गन्ना, केला। ओके, कुछ पौधे का जो पेटियोल्स है, कुछ पौधे का पेटियोल्स है वह यहाँ पर तने के पास यहाँ पर हल्का सा ये फूला हुआ रहता है, इस तरह का यहाँ पर रहता है, हल्का सा फूला हुआ रहेगा, यहाँ पर गांठ टाइप का होगा। इसका उदाहरण है सेब और आम के पौधे में ऐसा होता है। तो ये हो गया पेटियोल्स, क्लियर है। अब आते हैं, लीफ बेस क्लियर हो गया, पेटियोल्स ये बीज का भाग हो गया। अब देखते हैं जो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वह है लेमिना। लेमिना का हम लोग फिगर देख लिए, चौड़ा वाला भाग, पत्ती का चौड़ा वाला भाग है लेमिना। ठीक है, लेमिना पर्णदल, ये चौड़ा वाला भाग है और ये किसी भी पत्ती का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि इसी पार्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन निर्मित होता है। भोजन निर्मित होता है। ये मान ले ये पत्ती है, ये पत्ती है, ठीक है, इसमें इस तरह का संरचना है। ठीक है, ये इस तरह का ये सीरा है, ये पत्ती का सीरा है। ठीक है, और ये सीरा जो है पूरा भोजन को विभिन्न पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो पौधे के इस भाग में भोजन निर्मित हुआ। कौन निर्माण किया हम लोग जान रहे हैं, हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन निर्माण हुआ। पौधे के किस भाग में, पत्ती के किस भाग में, लेमिना। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन निर्मित होता है ना। पत्ती के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ध्यान में रखना है। तो आपको लेमिना भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, तो बड़ा सीधा सरल शब्दों में कहा जाए तो पौधे में जल, प्रकाश, हरित लवक और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। जल, प्रकाश, हरित लवक,
कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। दूसरे अर्थ में हम कहेंगे कि पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल के साथ प्रतिक्रिया कर, फिर से बोल रहे हैं, पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल के साथ प्रतिक्रिया कर जब ग्लूकोज का निर्माण करता है तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। नाम ये प्रकाश संश्लेषण, यानी कि सूर्य के प्रकाश में होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बनता है, तो ये ऑक्सीजन किससे बन रहा है? तो ये ऑक्सीजन जल से बन रहा है। किससे बन रहा है? जल से ऑक्सीजन बना। ओके। तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में होगी। हम लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, जिसको कि विबजियोर कहा जाता है। 7 रंग को विबजियोर, VIBGYOR। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज एंड R से रेड। 7 रंग है। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन ये है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम और सबसे अधिक किस रंग में होगा? तो सबसे कम आपको बैंगनी रंग में होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम बैंगनी में होगा, सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो लाल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होगी। ओके। चौथा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे किन रंगों का तीव्र अवशोषण करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे किन रंगों का तीव्र अवशोषण करती है? तो 2 रंगों का तीव्र अवशोषण करती है, लाल और नीला। लाल और नीला। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक ऑक्सीकरण और अवकरण, यानी कि रेडॉक्स, ऑक्सीकरण भी होता है और अवकरण, ये केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अवकरण। यहाँ पर ये देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक ऑक्सीकरण अवकरण दोनों प्रक्रिया है, यानी कि ये रेडॉक्स रिएक्शन प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होगा? पत्ती में। पत्ती के किस भाग में होगा? तो लेमिना में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करेगा? तो हरित लवक करेगा, क्लोरोप्लास्ट करता है। ओके। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस क्लियर है। अब आगे हम लोग देख, तो हम लोग जड़, तना, पत्ती देख लिए। अब फूल, फ्लावर, है ना, फ्लावर का अध्ययन करेंगे। फूल जो है किसी भी पौधा का जो प्रजनन अंग है वह फूल होता है। पौधे का प्रजनन अंग कौन होगा? फूल होगा, क्योंकि इसी फूल से फल बनेगा। फूल से फल बनेगा। ठीक है। तो फूल के 4 अंग होते हैं, 4 भाग होते हैं। पहला है कैलिक्स, है ना, इसको इंग्लिश में ही इसमें पढ़ने पर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हिंदी नाम थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, याद नहीं रहेगा। इंग्लिश नाम बड़ा आसान है, इंग्लिश नाम याद रखिए। कैलिक्स है, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम एंड चौथा जाइनोसियम। किसी भी पौधे के फूल का 4 भाग होगा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम। कैलिक्स और कोरोला जो है वह पौधे का मतलब सामान्य अंग है, जबकि एंड्रोसियम जो है वह पौधे का नर भाग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड्रोसियम। ठीक है। और जाइनोसियम जो है वह पौधे का फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी कि मादा अंग है जाइनोसियम, और नर अंग है एंड्रोसियम। कैलिक्स कोरोला सामान्य अंग है। ओके। तो किसी भी पौधे का जो है, पौधे का फूल क्या है? तो प्रजनन अंग है। फूल का 4 भाग, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, जाइनोसियम। कैलिक्स कोरोला सामान्य अंग है, एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है। एंड्रोसियम में 1 से अधिक पुंकेसर होता है, जिसमें परागकण होता है। जिसमें परागकण होता है वह किसमें होगा? तो एंड्रोसियम में होगा परागकण, पुंकेसर परागकण होता है। ओके।
जाइनोसियम जो है, जाइनोसियम का जो है 3 भाग होता है। ओवेरी, 3 भाग होता है, ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा 3 भाग होता है। और एक भाग होता है कार्पेल्स। कार्पेल जो है ये आपका संरचना बता दें, ये फूल है, फूल में देखते हैं ऊपर में रहता है इस तरह का, ये कार्पेल्स है। इसी कार्पेल्स भाग को मधुमक्खी जो है वह फूल का रस निकालती है इसी कार्पेल्स भाग से। ठीक है, मधुमक्खी जो है वह फूल से रस निकाल के शहद बनाती है। तो किस भाग से, पौधे के किस भाग से? तो पौधे का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जाइनोसियम, जाइनोसियम में कार्पेल्स एक अंग है जो कि ऊपर में, पौधे का ऊपर में देखेंगे हल्का छोटा छोटा होता है इस तरह का, है ना, छोटा छोटा, किसी का थोड़ा सा ऊपर रहता है, किसी का नीचे रहता है। मधुमक्खी उसको पहचान लेती है, कार्पेल्स कौन सा अंग है, मधुमक्खी आसानी से पहचान लेती है। और इसी कार्पेल्स से मधुमक्खी फूल का रस निकालती है और शहद बनाती है। ओके, तो ये फूल का हम लोग क्लियर देख लिए, एंड्रोसियम, जाइनोसियम, कैलिस, कोरोला। अब यहाँ पर यह है कि फूल से फल बने, क्योंकि फूल क्या है, फूल क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, तो फूल है। ठीक है, फूल से ही फल बनेगा। अगर किसी पौधे में फूल नहीं बन रहा है तो क्या फल बनेगा, नहीं बनेगा। फूल बनेगा तभी फल का निर्माण होगा, है ना। यानी कि फल बन गया यानी पौधे का दूसरा पीढ़ी बन गया, है ना। तो ये जो है आपका फूल से जो फल बनता है, तो फल बनने में पौधे का 2 ही अंग भाग लेता, 2 अंग भाग लेता है। आपको ध्यान में रखना है, 2 अंग भाग लेगा। तो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मादा अंग है वह भाग लेगा, और जो नर अंग है एंड्रोसियम वह भाग लेगा। ठीक है, फूल के निर्माण में कैलिक्स और कोरोला भाग नहीं लेता है, बल्कि एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम ही भाग लेता है अधिकांश फूल के निर्माण में। लेकिन कुछ ऐसे फल होते हैं, कुछ ऐसे फल होते हैं जिसके निर्माण में कैलिक्स और कोरोला भी भाग लेता है ना। अधिकांश फलों के निर्माण में केवल एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम भाग लेता है। कुछ ऐसे फल निर्मित होते हैं जिनके निर्माण में एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम के अतिरिक्त कैलिक्स और कोरोला भी भाग लेता है। ऐसे फल को असत्य फल कहा जाता है। जिस फल के निर्माण में एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम के अतिरिक्त कैलिक्स एंड कोरोला भाग लेता है, ऐसे फल को असत्य फल कहा जाता है। इसमें 2 असत्य फल का नाम याद रखना है, कटहल और सेब। कटहल और सेब क्या है, असत्य फल है। निम्न में से कौन एक सत्य फल है? सत्य फल किसको कहा जाएगा, जिसमें केवल एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम भाग लेगा। असत्य फल किसको कहा जाएगा, जिसमें एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम के अतिरिक्त कैलिक्स एंड कोरोला दोनों भाग लेगा, तो वह हो जाएगा फॉल्स फ्रूट, जैसे कटहल एंड सेब। सत्य फल किसको कहा जाएगा, तो जिसमें केवल एंड्रोसियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जाइनोसियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यही भाग लेता है, वह सत्य फल है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं, आपको फल का टाइप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास समाप्त करेंगे, है ना। फल का 3 टाइप ऑफ फ्रूट्स होता है, 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स होता है ना। फलों के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं। कौन कौन सा है, तो सरल फल है, समूह फल एरिगेट फ्रूट्स, और संग्रहित फल। सरल, समूह, संग्रहित, ऐसे पढ़िए, सरल, समूह, संग्रहित। ओके, सरल फल 2 प्रकार का होता है। सरल फल 2 प्रकार का होता है, एक रसदार और एक सूखा। सूखा फल जिसको ड्राई फ्रूट कहा जाता है, हम लोग कहते हैं काजू, है ना, किशमिश, अंजीर, छुआरा, ये सब क्या है, ड्राई फ्रूट कहते हैं। तो ये सरल फल का 2 टाइप है। सरस, सरस मतलब रस, जिसमें रस हो, यानी कि रसदार जो फल है वह सरस है। इसको इंग्लिश में सकलेंट फ्रूट कहा जाता है। सकलेंट फ्रूट जो है वह कितने टाइप का होता है, तो 6 टाइप का होता है। आपको
सरस फल यानी कि रसदार फल 6 प्रकार का होता है। ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आता है कि आम किस प्रकार के फल का उदाहरण है, तो आम और नारियल ड्यूप है। कौन सा है? ड्यूप, DRUP। कुकुम्बर, ककड़ी, तरबूज, खरबूज ये किस फल का उदाहरण है, तो पेपो है। क्या नाम है? पेपो, है ना। ऑरेंज, लेमन नारंगी है, नींबू है, मौसमी है। जो नारंगी परिवार है वह किस फल का उदाहरण है? हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम। जब भी हेस्पेरिडियम आएगा तो नारंगी परिवार, ठीक है। टोमेटो, ग्वाभा, ग्रेप, पपीता, बनाना किस प्रकार का फल है, तो बेरी है, ठीक है। अनार किस प्रकार का फल है? ब्लाउस्टा है। अनार टाइप ऑफ फल एक ही होता है कि वह ब्लाउस्टा है। सेब और नाशपाती क्या है, तो पोम है। तो ये 6 प्रकार का रसदार फल होता है, 6 प्रकार का रसदार फल होता है। रसदार फल की संख्या कितनी है, तो 6 प्रकार। ओके, तो अब आते हैं हम लोग ड्राई फ्रूट्स क्या होता है ये देखते हैं। ड्राई फ्रूट्स में देख ले, हाँ ड्राई फ्रूट्स क्या है ये देख लेते हैं। शुष्क फल है ना, सूखा फल। शुष्क फल 5 प्रकार का होता है। यहाँ पर ये हम ये नहीं देखेंगे कि फल मतलब जो हम लोग सेब अंगूर खाते हैं वो फल। फल मतलब यहाँ होता है कि किसी भी पौधे के फूल के बाद जो फल बनता है, चाहे हम उसको फल के रूप में खा रहे हैं या दूसरी चीज़ में खा रहे हैं, ठीक है। तो ये ड्राई फ्रूट्स 5 प्रकार का होता है, ध्यान में रखना है। 5 प्रकार का नाम, गेहूं, मक्का, जौ, धान किस प्रकार का ड्राई फ्रूट्स है, तो कैरियोप्सिस है, कैरियोप्सिस। सिंघाड़ा, लीची, काजू किस प्रकार का ड्राई फ्रूट्स है, नट है। ओके, मटर, सेम, चना लेग्यूम है, लेग्यूम फैमिली है। सरसों सिलिक्वा है। जीरा, धनिया क्रेमोकार्प है। 5 प्रकार का शुष्क फल है ये कैरियोप्सिस, गेहूं, मक्का, जौ, धान, नट, सिंघाड़ा, लीची, काजू, लेग्यूम, मटर, सेम, चना, सिलिक्वा, सरसों, क्रेमोकार्प, जीरा धनिया, ठीक है। ये शुष्क फल है। ओके, 5 प्रकार का। तो रसदार फल 6 प्रकार का, शुष्क फल 5 प्रकार का। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग देखे थे आगे में एग्रीगेट फूड, है ना, समूह फल और संग्रहित फल, ये भी देख लेते हैं। तो इसमें ये सब पोर्शन से बहुत रेयर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये सब पर विशेष ध्यान नहीं देना, एक बार देखकर याद रखना है ना। बस याद करने का क्या तरीका हम ये बता दें। शरीफा क्या है, तो बेरीज है। शरीफा क्या है, बेरीज है, इसको ऐसे पढ़िए, शरीफा बेरीज है। स्ट्रॉबेरी क्या है, तो एकीन है। स्ट्रॉबेरी एकीन, शरीफा बेरीज, ठीक है। सोरोसिस कटहल और अनाज किस प्रकार का फल है, तो सोरोसिस, कटहल, अनानास। गूलर बरगद किस प्रकार का फल है, साइकोनस, गूलर बरगद साइकोनस। कटहल अनाज सोरोसिस, स्ट्रॉबेरी एकिन और शरीफा बेरीज। बस इसको इतना ही ध्यान में रखना है। ओके, अब देखते हैं कुछ फल और उसके खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग, इसमें ये याद करने वाला चीज नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो वो क्वेश्चन अपने आप बन जाता है। कभी कभी रियल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आम के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है, अंगूर के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है। तो किसी भी फल का देखते होंगे, उसका फल का 3 भाग होता है। एक छिलका, बीच में गुदा और अंदर में गुठली या बीज होगा, यही 3 भाग होगा, ठीक है। तो उसी के अनुसार हम लोग देखेंगे। अब आम है, ठीक है, आम है तो आम का हम लोग छिलका निकाल दिए, गुदा खाए, गुठली भी फेंक दिए। तो मेजो कार्ड के हिंदी में लिखा हुआ मध्य फल भी थी, ये याद करने वाला चीज है। अपने से कॉमन सेंस लगा के आंसर दे सकते हैं, मध्य फल भी थी। एप्पल फ्लैशी थैलमस यानी गुदेदार पुष्पासन, बीज को नहीं खाते हैं, केवल गुदेदार पुष्पासन। गुआवा थैलमस पेरिकार्प, इसमें आपको गुदा और बीज, है ना, गुदा और बीज दोनों खाते हैं। कोकोनट इंडोस्पर्म भ्रूणपोष, जिससे कि पौधा निकलता है ना। ग्रेप पेरिकार्प और थैलमस, पेरिकार्प और थैलमस खाते हैं।
टोमेटो मेजोकार्प थैलमस, बनाना मेजोकार्प इंडोकार्प, छिलका छील करके सब कुछ खा गए। व्हीट राइस मेज इंडोस्पर्म इम्ब्रायो, ककड़ी तरबूज खरबूज मेजोकार्प इंडोकार्प, लेमन ऑरेंज फ्लैशी हेयर्स रसीला रोम, ठीक है। पोमेग्रेनेट अनार का रसीला बीज, बीज का ऊपर वाला जो भाग खाए, बीज फेंक दिए या चबा के खा गए, लेकिन ज़्यादातर फेंक दिए, तो ये फ्लैशी टेस्ट था। ये खाने योग्य भाग कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है। रेयर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पूछता भी है नहीं भी जान रहे हैं तो कॉमन सेंस लगाकर उस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ओके, तो ये आपका हो गया क्या कहते हैं फल का, है ना। फल तीन प्रकार का हम लोग देखे, सरल फल, सरल फल, संग्रहित फल, समूह फल। सरल फल का हम लोग दो टाइप देखे, रसदार, रसदार फल कितने प्रकार का, 6 प्रकार का। ड्राई फ्रूट्स कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। समूह फल कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का। संग्रहित फल कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। ओके, तो